जय माँ बगलामुखी। आज श्री भगत माल एक महान ग्रंथ से कुछ छोटे छोटे प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले जो प्रसंग में था, उन्होंने दिल्ली के जो बादशाह है उसका महल ही चेंज करवा दिया था कि तू इस महल में नहीं रहेगा, दूसरा जो है अपना महल का इंतज़ाम कर। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ दिन वहीं दिल्ली में रहे और संतों का और सन्यासियों का यही काम है कथा करना, धर्म उपदेश देने। तो वो दिल्ली में भी धर्म उपदेश दे रहे थे। तो उनके जो धर्म उपदेश जब वो देते थे तो महाराणा प्रताप सिंह जी के भाई मान सिंह भी बड़े प्रेम से उपदेश सुनने आते थे। और एक दिन प्रसंग आया कि अपने भाई धर्म को निभाते हुए श्री राम भरत की प्रीति का वर्णन किया कि 14 वर्ष वनवास के पश्चात जब श्री राम जी अयोध्या आए तो श्री भरत जी से मिले और उनके आदर्श भातृ प्रेम मतलब भाई का प्रेम देख के सुग्रीव और विभीषण को अत्यंत संकोच हुआ और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि धिक्कार है हम लोगों पर, जो एक छोटे से राज्य का लोभ करके हमने अपने भाइयों को मरवा डाला। अब देखो, कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम या अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखता। विभीषण ने चाहे श्री राम का साथ दिया, परंतु जब भी कोई गद्दारी की बात आती है तो हर कोई ये कहता है विभीषण पैदा हो गया हमारे घर में। जब रावण जी ने कुंभकर्ण को उठाया, जब श्री राम के साथ युद्ध चल रहा था, तब कुंभकर्ण ने कहा कि वो जो बानर सेना लेके आया हुआ है राम, वो त्रिलोकी है, परंतु मैं मेरे भाई के खिलाफ जाके युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसने रावण को ये बात कही, मैं रावण मेरे भाई, मैं तेरे साथ ही हूँ, क्योंकि इतिहास में मैं विभीषण नहीं बनना चाहता और निश्चित ही मेरी मौत होगी, परंतु मुझे त्रिलोकी के हाथों अगर मेरी मौत हुई तो मैं मुक्ति पाऊंगा। तो राजा मान सिंह पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा और वो उन दिनों अकबर के साथ था, मतलब अपने भाई महाराणा प्रताप सिंह के अगेंस्ट चल के, खिलाफ चल के, विद्रोह में चल के मान सिंह अकबर के साथ मिला हुआ था। परंतु जब ये कथा सुनी श्री तुलसीदास जी के मुख से तो उसे बहुत ही जो है शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जो है अकबर का साथ छोड़ दिया। और इस दिव्य शक्ति से चमत्कार होकर
वो अपने भाई के साथ रहा, और अकबर का जो है उस यही कहूँगा कि बुरे दिन शुरू हो गए उस दिन, क्योंकि दो भाई इकट्ठे मिल गए। अतः कुछ दिन के बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बिंद्रावन चले गए। वहाँ अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। वहाँ श्री राम गुलेला नामक स्थान पे रुके। श्री बिंद्रावन में उन दिनों श्री भगत माल के रचयिता, मतलब पहले रच चुकी थी, रचयिता श्री नाभाजी आए हुए थे। वो ज्ञान गुदड़ी नामक एक स्थान पर रुके हुए थे। उन्होंने बिंद्रावन के समस्त संत वैष्णव के लिए एक भंडारे का आयोजन किया हुआ था, जो रोज चलता था। तो श्री जो है तुलसीदास जी को भोज भंडारे में कोई विशेष रुचि नहीं रहती थी। उनको जैसा ही मिलता था, सूखा रूखा, सूखा मिला मिला, खाया खाया, ना खाया, मिला तो ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर वो भोग खा लिया करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे भोग लगा के। अतः उनको नाभाजी की तरफ से जो है आने का निमंत्रण मिला, विशेष आग्रह मिला उन्हें, जब नाभाजी को पता चला कि तुलसीदास जी हुए, परंतु वो मिले कभी थे नहीं। तो श्री तुलसीदास जी ने जो है स्वीकार कर लिया आने को, भाई हम भी आएंगे भंडारा में, क्योंकि उनको नाभाजी के दर्शन भी करने थे, परंतु कभी वो मिले नहीं थे। दूसरे दिन नित्य अपनी पाठ पूजा करके हुए श्री तुलसीदास जी भंडारे पे चले गए। अब वहाँ देखा तो संतों की पंक्ति बैठी हुई थी, काफ़ी, मतलब जगह ही नहीं थी। अतः अपने स्वभाव के हिसाब से, आदमी ना स्वभाव बहुत इसमें स्थान रखता है, स्वभाव के हिसाब से वो संतों की पनहियाँ, मतलब कि हम कह सकते हैं कि चप्पल जूते जैसे वहाँ जगह थी, वो वहीं पर बैठ गए बगैर किसी को सूचना दी कि मैं तुलसीदास जी हूँ। तो सबके आगे पत्तल वगैरह रखे गए और अपना पूरियाँ, जलेबी, जो भी था, खीर परोस रहे थे, परंतु उनके पास कोई पात्र नहीं था। तो एक व्यक्ति आया तो खीर लिए हुए था, तो उसने तुलसीदास जी से पूछा खीर किस में लोगे? तो उन्होंने एक संत की जो है जुत्ती उठाई, यानी कि चप्पल जुत्ती जो भी है उठाई, उसमें कहा कि इसमें दे दीजिए। तो वो जो परोसने वाला जो है नेचुरली रूप से आग बबूला हो गया और उल्टी सीधी सुनाने लगा, और जब जोर जोर की बोलता है, जब शांत अवस्था में कहीं भी आज भी भंडारा चल रहा और कहीं से ज़्यादा जोर की गुस्से की आवाज़ होती है, तो स्वाभाविक रूप से सभी देखेंगे। तो पंक्ति में जब शोर मचा तो सभी देखे ये क्या हुआ। तो ये बात नाभाजी ने भी सुनी। अब जो आयोजक होता है वो रहता ही, तो उन्होंने देखा भी ऐसे कौन से संत हैं, तो आकर देखे तो वह भी पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी
तुलसीदास जी हैं, उन्होंने पहचान लिया उनको। अब एक दिव्य पुरुष दूसरे दिव्य पुरुष को कैसे नहीं पहचानेगा। तो श्री नाभा जी तुलसीदास जी के चरणों में पड़ गए। इतने महान पूज्य पुरुष, सब लोग अवाक रह गए। फिर तो जब सबको पता चला तो सबने प्रेम से दंडवत प्रणाम किया, और जो परोसने वाला व्यक्ति था उसने भी क्षमा याचना की प्रार्थना की। तो नाभा जी ने जिन्हें बड़े आदरपूर्वक ले जाकर उन्हें एक विशेष जो है जगह दी, एक गद्दी दी, और वहाँ जाकर उन्हें प्रसाद करवाया। तो इस प्रकार तो दोनों संतों का मिलन, और फिर भंडारे के पश्चात श्री गोस्वामी जी अपने स्थान पर पहुँचे। तो इस प्रकार वह नंदगांव भी गए। तो छोटी छोटी कहानियाँ, सबके दर्शन किए। उसके बाद जो है गोस्वामी जी बिंद्रावन से चित्रकूट की तरफ चले गए। अब काफ़ी ग्रंथों में, अगर हम वैसे रामायण भी करें या फिर हम पांडवों की कहानी सुने, तो वो कोई ऐसा हमें शायद भारत में या भारत से बाहर भी कोई ऐसा स्थान नहीं होगा कि पांडव अपने वनवास के टाइम ना गए हों। तो इसमें भी जैसे जैसे मैं ये ग्रंथ पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि उस समय भी कोई साधन ना होते हुए भी संत एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। जैसे पानी एक जगह नहीं रुकता, वैसे ही संत नहीं ठहरते। तो हुआ क्या, चित्रकूट में एक सत्यकाम नामक ब्राह्मण था। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि मुझे दीक्षा मिल जाए, और वो दीक्षा लेने के लिए तुलसीदास जी के पास पहुंच गया। अब आज के समय में कोई, मेरे हिसाब से कोई पात्रता नहीं देखता, कोई पात्र नहीं देखता। आज के टाइम में तो मैंने अभी मेरे जीवन में देखा है, जो मेरे साथ के लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पात्र हूँ, परंतु मेरे जैसे ही जो पात्र नहीं हैं वो साधु बने बैठे हैं। 2 लाख रुपए के 3 लाख रुपए 2 महामंडेश्वर बन जाते हैं, परंतु पहले ऐसे नहीं थे। पहले पात्र देखा जाता था, अब पात्र नहीं देखा जाता। अब दमड़ी देखी जाती कि कितना दाम दे रहा है। यही तो जो हमारा हिंदू धर्म है उसके पतन का यही कारण है। हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि फ़लाँ साधु ने ये कर दिया, फ़लाँ ये हो गया। तो मेरे हिसाब से भगवे कपड़े डालकर या 10, 20, 50 माला डालकर और बड़े ही नम्रता से बोलकर, बड़ा मीठा बोल के कोई साधु नहीं बन सकता। साधु तो संस्कार जो हैं उससे बनेगा, साधु उनकी आदतों से बनेगा। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया उसे, और वो जो है ब्राह्मण तुलसीदास जी कुटिया के सामने हट करके बैठ गया कि मैं तो बगैर दीक्षा लेकर जाऊंगा ही नहीं। तो संयोग से
उस दिन रात्रि के समय रानी कदमलता श्री तुलसीदास जी के दर्शन करने आई। अब जो सत्यकाम का ब्राह्मण था, उसका जो हृदय है वो मचल उठा कि रानी की सुंदरता को देखते हैं। अब वो कुटिया के बाहर था। तो उसने एक दिया जो है जलाकर उसकी लो ऊपर कर दी। उस टाइम दिया दिए थे, भाई थोड़ी रोशनी हो जाए, रानी की सुंदरता को देखेंगे। तभी कहता हूँ ना, पात्र। अब अगर मोह है, वासना है, तो वो व्यक्ति क्या साधु बनेगा। मैंने मेरे दोबारा बोल रहा हूँ, निजी जीवन में मैंने देखा है साधु ये चाहते हैं कि अगर कथा करनी है तो इतने लाख चाहिए, किसी के घर जाना है अगला कहता है कि चरण डालो पैर में, पैर डालो, चरण डालो घर में, फैक्ट्री में, तो 51,000 चाहिए। तो आज की बात है, तो उसने ना लो ऊपर कर दी। तो जैसे ही रानी कुटिया से बाहर निकली तो वो उसके जो है वो लो तो ऊपर कर ही रखी थी। उसने रानी को देखा, तो उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर वही गलत विचार। अब अंदर कुटिया में बैठे तुलसीदास जी को तो पता लगना ही था। उस टाइम पर्चे नहीं खुलवाते थे लोग सरेआम, और ना संत खोलते थे, परंतु पता लग जाता था। तो अगले दिन जब वो तुलसीदास जी के सामने आया तो तुलसीदास जी ने बोल दिया, भाई कल तेरे मन में क्या क्या चल रहा था। तो बहुत ही वो लज्जित हुआ और रोने लगा, जोर जोर की रोने लगा कि ये नाथ मेरे को माफ़ कर दो। चरणों में पड़ गया तुलसीदास जी के, बोला कि आप अपने चरणों में मुझे जगह दो, ताकि मेरा हृदय जो है शुद्ध हो सके, साफ हो सके। तो श्री तुलसीदास जी को उस ब्राह्मण पर दया आई और उन्होंने उस पर कृपा की, और शरण भाव में ही उसके सारे जो विकार हैं दूर हो गए। और उसके बाद वो फिर जो है ब्राह्मण ने दीक्षा ली और वो साधु बना। इसी प्रकार एक छोटी सी और कहानी है, दरिद्र मोचन। एक दिन तुलसीदास जी रात्रि के समय अपनी कुटिया के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति श्री मंदाकिनी की ओर बढ़ रहा है। श्री मंदाकिनी एक नदी का नाम है, तेजी से बढ़ रहा है। तुलसीदास जी भी उसके पीछे पीछे, क्योंकि जानो जान मैं पहले भी बता चुका हूँ, महापुरुष सब जानते थे। आज भी अगर कोई सच्चा साधु है तो वो पहचान जाता है। परंतु मेरे हिसाब से 99% 100 में से 1% का 100वां हिस्सा ही आज के टाइम में
कोई जो है पहुंची कोई शक्ति होगी माँ की, जिसको दया, माँ की आशीर्वाद हो, माँ की दया बरसती है उसके ऊपर। तो जैसे ही वो उस मंदाकिनी नदी में छलांग लगाने लगा तो तुलसीदास जी ने हाथ रखा कंधे पर, एकदम पहुंच कर, क्या कर रहे हो? रोने लगा। बोला बहुत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, खाना नहीं मिलता। अपनी जीवन लीला मंदाकिनी जी के तो तुलसीदास जी ने रुको। अब सन्यासी हैं, साधु है, नहीं देख सकते किसी की समस्या को। तुलसीदास जी ने श्री मंदाकिनी जी को उसकी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की, वही रात के टाइम। तब मंदाकिनी जी के मध्य धारा में से एक मटका कह लो प्रकट हुआ, जल में तैरने लगा और आकाशवाणी हुई। यह दरिद्र मोचनी शिला है, दरिद्र मोचनी शिला है। इसके दर्शन मात्र से ही समस्त दुख दोष दूर हो जाते हैं। तो ब्राह्मण ने उस शिला के, उस मटका के लगाओ दर्शन किए। इस प्रकार जो ब्राह्मणों के प्राण की रक्षा हुई और जन्म जन्म के लिए जो है वो उसकी दरिद्रता दूर हो गई। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ दिन चित्रकूट में रह के फिर आप काशी चले आए। तो अगला जो है प्रसंग हम लेंगे। तो अब इससे सीख क्या मिलती है? मेरे हिसाब से तो 3 सीख हुई। एक तो विभीषण की कि अगर श्री राम का भगत भी अगर अपने भाई से गद्दारी की या उसको छोड़ा, मेरे अनुसार, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, तो भी समाज उसको विभीषण ही बोलेगा। मान सिंह का मन परिवर्तन हुआ और दूसरा जब वो नाभा सिंह जी के तुलसीदास जी गए तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। परंतु आज के टाइम में तो एक आश्रम से चलने से पहले ही सूचना पहुंच जाती कि महाराज जी आ रहे हैं और गेट पे हार लेके खड़े हो जाओ। पहले साधुओं में और आज के साधुओं में कितना फ़र्क है। पायलट भी चाहिए उन्हें, तो पुलिस के 2-3 कांस्टेबल भी चाहिए ताकि पब्लिक को लगे कि बहुत बड़े महाराज हैं। और तीसरा पात्र देखकर, अब सन्यासी बनना है तो पात्र भी तो होना चाहिए सन्यासी का। जब तक मन शुद्ध ना हो, हृदय शुद्ध ना हो, कुछ ग्रंथों को पढ़ा ना हो, ग्रंथ याद ना हो, और यही मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर कोई महामंडलेश्वर या कोई बहुत बड़ा साधु
सन्यासी सुन रहा हो, जो सन्यासी जो की दीक्षा देता है, तो थोड़ा श्री तुलसीदास जी का भी कुछ पढ़ लें, ताकि खाली तुलसीदास जी नहीं, जितने भी हमारे हुए महर्षि, पात्र देख कर ही वो सन्यासी बनाते थे। और उसके बाद सन्यासी का काम है सबका भला करना। जैसे उन्होंने ब्राह्मण की जान बचाई, एक वृद्ध की जान बचाई, तो आज इतना ही। कोई मेरे से गलती हो गई हो तो माफ़ करना। अभी ये कहानी चलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे भी शेयर करो, वो उनको आगे शेयर करेंगे। कम से कम अपने 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। बच्चों को टीवी या मोबाइल देने की बजाय हमारे ग्रंथों की कहानी सुनाओ, तो उनका मानसिक विकास तो होगा ही होगा, संस्कार भी उनके अच्छे होंगे। जय माता दी।